अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 दिसंबर है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी और बेहद अहम खबरों के साथ। नाजरीन, आज की ये खबरें सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि ये पूरे मिडल ईस्ट की जंग, सियासत, अमन, ताकत और पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई है। कहीं ड्रोन से जहाजों पर हमले हैं, कहीं गजा और सीरिया पर कब्जे का खुला ऐलान है, तो कहीं यमन में कैदियों की अदला बदली से अमन की एक नई उम्मीद जगी है। नाज़रीन, पूरा मिडल ईस्ट एक बार फिर फैसले के मोड़ पर खड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तुर्की के जहाज पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, ब्लैक सी में तुर्की से जुड़ा जहाज एक बार फिर निशाना बन चुका है। दोस्तों, ब्लैक सागर में हालात एक बार फिर संगीन हो गए हैं। खबर है कि एक तुर्की झंडे वाला कार्गो जहाज कल सुबह का मिकाजी ड्रोन का शिकार हो गया। यह जहाज यूक्रेन के एक पोर्ट से टर्की की तरफ जा रहा था जब रास्ते में इस पर हमला किया गया। दोस्तों, और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की से जुड़े जहाज पर यह चौथा हमला बताया जा रहा है। ब्लैक सी में बढ़ती ये घटनाएं तिजारती रास्तों और इलाकाई अमन के लिए एक बड़ा खतरा भी बनती जा रही हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, अंकारा में लीबियाई चीफ ऑफ स्टाफ का विमान हादसे का शिकार, वीडियो आया सामने। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ का विमान अंकारा में हादसे का बड़ा शिकार हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विमान अचानक कंट्रोल खोता है और जमीन से टकरा जाता है। हालांकि इस वीडियो और हादसे की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने, पर सवाल खड़ा हो गया है, क्या अंकारा में लीबिया के आर्मी स्टाफ के ऊपर यह हमला था या हादसा, या तुर्की में एक बड़ी साजिश रची जा रही है तुर्की के खिलाफ। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अमेरिका के फाइटर जेट्स पर सवाल। दोस्तों, अमेरिका की सबसे महंगी और एडवांस माने जाने वाली F-35 फाइटर जेट्स को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी वॉच डॉग के मुताबिक 2024 में ये जेट सिर्फ 50% वक्त ही उड़ान के लिए तैयार थी, जो तय किए गए मानकों से काफी कम है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इसकी बड़ी वजह है मेंटेनेंस में नाकामी, जिसकी जिम्मेदारी डिफेंस कंपनी लोकेट मैरिटाइम पर डाली गई है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, गजा डे आफ्टर प्लान पर तुर्की की एंट्री, ट्रंप और नेतन्याहू हक्का बक्का। दोस्तों, गजा में जंग के बाद डे आफ्टर की सियासत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल तुर्की एक लौता मुल्क है जो गजा में आगे की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डाल सकते हैं ताकि गजा में तुर्की को मौजूदगी को लेकर इजराइल की सख्त मुखालफत कुछ नरम पड़े। दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की आने वाली मुलाकात में यही मुद्दा सबसे अहम रहेगा और इसी पर तय होगा गजा में इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्या गजा से निकलेगा या गजा पर कब्जा होगा। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, यूएई समर्थित आरएसएफ मिलिशिया ने इलाके पर दोबारा कब्जा किया।
दोस्तों, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ मिलिशिया ने उस इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है जिसे उसने गंवा दिया था। बताया यह जा रहा है कि इन मिलिशियाओं को यूनाइटेड अरब अमीरात का पूरा खुला समर्थन हासिल है। दोस्तों, इस ताजा कब्जे के बाद इलाके में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं आप छठी खबर देखिए, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का एक बड़ा ऐलान। दोस्तों, इजराइल की सियासत और मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर एक बेहद सख्त बयान सामने आया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने साफ कहा है कि सीरिया से इजराइल 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वो उसके बाप की जागीर है। और इतना ही नहीं, काट्स ने यह भी ऐलान किया कि गजा के उत्तरी हिस्से में खाली कराई गई बस्तियों की जगह एक नई सेटलमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि उसने दो टूक कहा कि इजराइल कभी भी गजा से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, यमन में कैदियों की अदला बदली को लेकर बड़ी कामयाबी। दोस्तों, इस वक्त यमन में सालों से चले आ रहे सियासी जाम को तोड़ते हुए एक बड़ी तरक्की सामने आई है, यानी कि यमन की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त सरकार और हूती मूवमेंट के बीच कैदियों की अदला बदली पर एक बड़ा समझौता हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस समझौते से करीब 3000 कैदी रिहा किए जाएंगे। ये बातचीत 2 हफ्तों तक ओमान की मध्यस्थता में चली है और यह बड़ा कदम इसके बाद उठाया गया। यूएन के यमन स्पेशल एनवॉय हैंस गुलबर्ग ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी कि अमल सबसे अहम इम्तिहान होगा। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, लीबिया के आर्मी चीफ की विमान हादसे में मौत, देश में शोक। दोस्तों, लीबिया से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। लीबिया आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल हदद की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल मजीद दाइबा ने इस हादसे की पुष्टि की और कहा कि यह कौम और फौज दोनों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने बताया कि विमान अंकारा से उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया और बाद में उसका मलबा अंकारा के हैमाना इलाके के पास मिला। जांच की जा रही है, हमला था या हादसा। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ईरान से बातचीत के लिए छटपटाया अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर साफ किया कि वो ईरान के साथ नए न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन एक शर्त बिल्कुल साफ है कि ईरान की जमीन पर कोई एनरिचमेंट नहीं होगा। अमेरिका मिडल ईस्ट की डिप्टी स्पेशल एनवॉय यानी कि मॉर्गन ऑल्टकिस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में साफ कहा कि अगर तेहरान सीधी और मायनेदार बातचीत के लिए तैयार है तो वॉशिंगटन के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका सार्वजनिक मंचों पर मोल भाव नहीं करेगा और जीरो एनरिचमेंट उसकी बुनियादी शर्त है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, सऊदी अरब की नई एयरलाइंस रियाद एयर ने भरी पहली बड़ी उड़ान। दोस्तों, सऊदी अरबिया की एक नई एयरलाइन रियाद एयर ने एक अहम कदम उठाते हुए अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। मंगलवार को रियाद एयर का बोइंग
787-9 पहली बार आसमान में उड़ा, जिसे बोइंग के पायलट्स ने टेस्ट फ्लाइट के तौर पर उड़ाया। एयरलाइन ने साफ तौर पर कहा कि यह उड़ान ऑपरेशनल तैयारी की तरफ एक बड़ा और जरूरी कदम है। दोस्तों, रियाद एयर सऊदी अरब की दूसरी नेशनल एयरलाइन है जिसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट 26 अक्टूबर को हेथ्रो एयरपोर्ट लंदन में लैंड हुई थी, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर के सामने हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।